क्लास 10 चैप्टर 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं हम। इफ़ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स हैं सच दैट कॉस ए बराबर कॉस बी, कॉस ए इक्वल कॉस बी है, देन शो एंगल ए इज इक्वल एंगल बी। अब हमें इसमें यहाँ पर शो करना है कि एंगल ए और एंगल बी जो है वो एक सिमिलर है, बराबर है। ठीक है, हम इसके लिए एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं इस तरीके से। इसमें हमारे पास एंगल ए और एंगल बी जो है वो एक्यूट एंगल्स हैं। देखो उसने बताया है ना, तो हम इधर यहाँ रख लेते हैं ए, बी और सी पर हम बना देते हैं राइट एंगल 90 डिग्री। ठीक है, अब हमें इसे सॉल्व किस तरीके से करना है वो देखो। सॉल्यूशन क्या है इसका, पहले हम ये देख लेते हैं कि गिवन क्या है हमारे पास। गिवन बेटा देखो क्या है, कॉस ए इज इक्वल कॉस बी, ये हमारे पास गिवन है। ठीक है, हम इसी से क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कॉस ए क्या होता है, पहले यहाँ पर हम उसको लिख लेते हैं। कॉस ए क्या होगा, देखो ए वाली साइड से देखेंगे तो ये बेस होगा और ये हमारा परपेंडिकुलर होगा। और कॉस ए होता क्या है, पहले हम यहाँ लिख लेते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, अपना फॉर्मूला हमारा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कॉस किससे होगा, ये होगा कॉस। ठीक है ना, तो हम यहाँ से ले लेते हैं ए वाली साइड से, तो हमारा है बेस अपोन में हाइपोटेनस, तो बेस हमारा है ए सी और हाइपोटेनस है हमारी ए बी। ठीक है ना, अब जो हमारा कॉस बी वाली साइड पे, कॉस बी क्या है देखो, कॉस बी मीन्स कॉस बी वाली साइड से आ जाओ। अब हमारा ये बेस होगा और ये हाइपोटेनस तो सेम ही रहती है, तो बेस ले लो बी सी अपोन में ए बी। ठीक है, और हमें ये जो है क्वेश्चन में बोला गया है कि दोनों इक्वल हैं, सॉरी, ए सी अपोन में ए बी इज इक्वल बी सी अपोन में ए बी। हमने किया क्या है बेटा, देखो कॉस ए इज इक्वल कॉस बी के था ना, तो हमने वही वैल्यूज रख लिए। अब देखो यहाँ पर दोनों ए बी हैं, ए बी से ए बी कट सकता है। ठीक है, हमारे पास क्या आया, ए सी इज इक्वल क्या आया, बी सी। ठीक है, यानी कि ए सी जो है वो बी सी के इक्वल है। अब आप कह सकते हो कि एंगल ए इज इक्वल एंगल बी है, वो कैसे, हम इसका यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे देते हैं। अपोजिट साइड पर देखो कभी भी बेटा एंगल बनते हैं तो क्या होते हैं, वो इक्वल ही होते हैं। ठीक है ना, जब भी कोई आपस में अपोजिट साइड पर अगर साइड्स इक्वल हैं तो एंगल बन रहे होंगे तो वो हमेशा क्या होंगे, इक्वल ही होंगे। तो अपोजिट एंगल्स आर इक्वल टू अपोजिट इक्वल साइड, अपोजिट इक्वल साइड। ठीक है, अपोजिट साइड पर बनने वाले जो एंगल्स होते हैं वो हमेशा इक्वल ही होते हैं। तो हमने इसका ये एक्सप्लेनेशन देना है और ये हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है बेटा।